जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया हो लहरों की तरह बहना सीखो। सुप्रभात, मैं हिमानी पाठक, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको साम एक किसान कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। साम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 नई दिल्ली में हुई। सक्सेना जी हिंदी साहित्य के अप्रतिभावान कवियों में एक हैं। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अपना अनोखा स्थान रखती हैं। साम एक किसान में कवि ने सायंकाल को यानी संध्या के समय के दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। मानवीय अलंकार के द्वारा शाम के दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया, जिसमें शाम को एक मानव के रूप में देखा है। देखिए, अब हम कविता को पढ़ेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही देख रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भीड़ों के गले सा। देखिए, कवि ने पहाड़ को, ये देखिए पहाड़ दिख रहा है, ये आदमी की तरह बैठा हुआ, ये नदी है ना, और ये आसमान को पगड़ी की तरह बांधे हुए। तो लेखक कहते हैं कि पहाड़ मनुष्य की तरह बैठा है और आकाश जो है उसके सिर पर ऐसा लग रहा है जैसे उसने पगड़ी पहनी हो। सूरज की वो चिलम खींचता हो। सूरज देखिए, सूरज ऐसा लग रहा है कि कोई मनुष्य बैठकर हुक्का खींच रहा हो। घुटनों पर पड़ी जो नदी है वो ऐसी लग रही है। देखिए, घुटनों में नदी आपको दिख रही होगी, ये है ना। तो घुटनों पे पड़ी नदी जो है वो ऐसी लग रही है मानो पहाड़ ने अपने घुटनों को सफ़ेद चादर से ढक रखा हो। प्लास के जो जंगल है वो ऐसे लग रहे हैं कि देखिए जैसे अंगीठी जल रही हो। ऐसा लग रहा है भेड़ों के जो झुंड हैं वो बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे पूर्व दिशा में अंधकार बैठ गया हो। आगे देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि अचानक दूर जब मोर बोलता है, आवाज़ करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी को आवाज़ दे रहा हो कि सुनते हो। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ से जो हुक्का है वो पलट गया है, और जो उसमें चिलम रखी है, जो उसमें आग रखी हुई है, जो हुक्के के ऊपर का जो उस पर रखी वस्तु हैं वो सब क्या हो गई हैं, पलट के नीचे गिर गई हैं, और आग बुझने के कारण धुआं उठ रहा है। सूरज डूब गया है। संध्या काल में देखिए, संध्या काल के समय धीरे धीरे सूरज डूबता हुआ पूरा ही अंधकार में हो जाता है। सूरज डूब गया है और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। तो कहने का मतलब लेखक का यह है कि लेखक ने प्रकृति के इस सुंदर रूप को एक मनुष्य की तरह देखा है, जिसमें पहाड़ मनुष्य की तरह बैठा है, नदी चादर की तरह है, आसमान पगड़ी की तरह है, और सूरज जो है वो हुक्के में रखी हुई आग की तरह दिखता हुआ है।